हेलो गाइस, आज हम लोग का क्वेश्चन सीरीज का जो ये सीरीज चल रहा है उसके आज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन बना रहता है ना। तो चलिए ओके, तो सीरीज स्टार्ट करते हैं अपना। और प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, क्वेश्चन आज का, द SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट सब str, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ सब स्ट्रिंग, SUBSTR में सब स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 8 नहीं होगा ना यहाँ पे, ठीक है। INSTR ABC 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 B4 from dual orient, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे, ठीक है। हमें दिया हुआ है ये सीरीज, ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है उसमें सीरीज दिया है इसने ABC 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 करके, और उसके बाद ये जो INS या इंस्ट्रक्शन है, ये फंक्शन हमें बताता है स्टार्टिंग लोकेशन। कोई भी आउटपुट जो हमारा निकलेगा उसका स्टार्टिंग लोकेशन क्या होगा। तो इसके जस्ट बाद ये जो लिखा हुआ है ये इसका स्टार्टिंग लोकेशन है, मतलब बी इसका स्टार्टिंग लोकेशन है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जैसे हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने ए से पढ़ना स्टार्ट किया, तो ए बी ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग लोकेशन बी, ठीक है। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग लोकेशन है, मतलब इस यहाँ पर कौन होगा मेरा स्टार्टिंग लोकेशन, ये 2 मेरा हो जाएगा स्टार्टिंग लोकेशन। और हमें चलना है कितने बार, कितना कदम हमें चलना है, दैट इज 4। तो 2 3 4 5, this will be our correct answer. So answer will be B. So ये एक एक्सप्लेनेशन है, तो हम इसके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Okay, second question is script file can be executed by, script file किस चीज से अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, start कमांड, STA कमांड, @कमांड और execute कमांड। तो always remember script file हमेशा start कमांड से ही एग्जीक्यूट होता है। Okay, for more explanations यहाँ पर दिया हुआ है script file such as Windows batch file and SQL script, start कमांड से ही ये क्या होते हैं, कोई भी कमांड लाइन एग्जीक्यूट होता है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, other common method include just calling the script name directly using the call method। किसी फंक्शन को किसी स्क्रिप्ट नेम को कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल कमांड लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट question is which of the following SQL command can be used to modify existing data in a database table? SQL command में कौन सा चीज हम लोग मॉडिफाई करने के लिए, इसमें से मॉडिफाई, अपडेट, चेंज, न्यू, इनमें से कौन सी चीज को हम लोग किसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई मीन्स व्हाट, चीजों को थोड़ा चेंज करना। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज को, एग्जिस्टिंग चीज को हम लोग को अगर मॉडिफाई करना है तो वी विल यूज अपडेट, हमेशा ध्यान रखना। So update specially used for modifying the value of existing record data table. Modify, this is generally a keyword used within a alter table. Alter table के अंदर हम लोग इस modify को use करते हैं, इस word को, ठीक है। Change कब करते हैं? Similarly to modify, change in SQL keyword is used to with alter table। हमेशा ध्यान रखना कि चेंज, ये दोनों चीजें ऑल्टर टेबल के साथ यूज होती है जब हम लोग किसी टेबल को ऑल्टर कर रहे होते हैं। अब मॉडिफाई करने के लिए, किसी चीज को अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं। ओके, एंड न्यू, देयर इज नो स्टैंडर्ड एसक्यूएल नेम न्यू, न्यू नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है एसक्यूएल कमांड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2000, दिस इज,
हम लोगों ने एक स्किल में कमांड दिया है कि एम्प्लॉय की सैलरी 2000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये किस चीज के अंडर आता है, ये हमें बता। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। This type of constraint ensures that data entered into database adheres to specific rules. Integrity constraint ये बोलता है कि कोई भी चीज अगर यहाँ पर काम कर रही है तो इसके कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ रूल्स होंगे, उसमें ये काम करेगा। Such as domain constraints, check constraints, ensuring the accuracy and consistency, that is salary cannot exist to certain. Okay. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रूल ऑन डेटा, ठीक है। डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट क्या होता है, लिंक्ड टू टेबल यूजिंग फॉरेन की, दैट इज डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। A list in which all addition to the list are made at one end and all deletion from the list are made at the other end. एक लिस्ट में ऑल एडिशन, जितने भी एडिशन हुए हैं टू द लिस्ट आर मेड एक एंड में हुआ है, एंड ऑल डिलीशन, जितने भी डिलीशन हुए हैं वो अदर एंड में हुआ है। तो दिस कंसेप्ट कम्स अंडर क्यू। एक जगह जैसे क्यू में क्या होता है, ये हुआ, ये हमारे क्यू में कुछ चीजें चलती जा रही है, चलती जा रही है। अगर मैं यहाँ से चीजें इंसर्ट कर रही हूँ, दैट इज मैं कोई चीजें ऐड कर रही हूँ, और मैं यहाँ से कोई चीज निकाल रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं यहां से चीजों को डिलीट कर रही हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ओके, where do we start by finding vertices that should be first in the topological order? Then apply that fact, every vertex must come before its successor in the topological order. ठीक है, वर्टाइजेस सबसे पहले हमें कहा कैसे मिलेंगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स में मिलेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई एवरी वर्टेक्स कम बिफोर द सक्सेसर। ठीक है, इसके पहले आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हमेशा ध्यान रखना क्या होगा इसका, टोपोलॉजिकल मतलब कि ऐसे नोड वाइज जो चीजें चलती हैं उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल। ये टोपोलॉजी, ये ऐसा जो रहता है। तो जब हमारा ट्री बनता है, ट्री में क्या होता है, हमारा जो भी सीरीज है वो ऐसा चलता है, और डेप्थ में क्या होता है, कोई भी चीजें डाउनवर्ड्स चलती है, टॉप डाउन में। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। टोपोलॉजिकल often implemented as Kenz's algorithm starts by identifying all sources vertices through the degree 0। ठीक है, तो जैसा हमने बताया एक शॉर्ट फॉर्म में, ये इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, you can also go for that also। Okay, now next question। A list representation in which order of the element is determined by an explicit link field in each element rather than by the sequential position is, क्या होगा इसका, array, sequential list, linked list और none of the above। तो यहाँ पर आएगा हमारा linked list। इसका एक्सप्लेनेशन है। अब लिंक लिस्ट क्यों, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है समझना, एलिमेंट्स जो कि हम लोग नोट्स में नोट्स बोलते हैं जिसमें, ठीक है ना, स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटीन्यूअस मतलब कि एक के बाद एक जो कंटीन्यूअस में रहते हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑल एक्सप्लिसिट लिंक फील्ड कॉल्ड पॉइंटर। अब सबके पास एक फील्ड होता है, जितनी भी एलिमेंट्स रखी होंगी एक मेमोरी में, सबके पास क्या होगा, एक फील्ड होगा, और वो फील्ड को अपन बोलते हैं, समझ लो, पॉइंटर। ठीक, और नेक्स्ट डिफरेंस, दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पर इस फील्ड में क्या होगा, इस फील्ड के पास यहाँ पे अगले एलिमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ एड्रेस स्टोर होगा ही, कि अगला अब जो इसमें आएगा उसके लिए भी एक एड्रेस स्टोर करके रखना है, ठीक है। This link field determines the logical order of the element rather than any physical placement. Okay. Now, coming to the next question, each node in a linked list must contain at least, linked list में एक नोड कि कोई हर एक नोड में कितने at least each node in a linked list must contain,
एक नोड, हर एक लिंक लिस्ट में कितने फील्ड होने चाहिए, एक नोड में लिंक्ड लिस्ट के कितने फील्ड्स आने चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक लिंक लिस्ट का एक बॉक्स होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में है और अगला जो अभी आने वाला है उसके लिए एक अलग फील्ड होता है। तो यहाँ हो गए 1 2, मतलब 2 फील्ड, तो आंसर विल बी 2 फील्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, a variable whose size is determined at compile time cannot be changed at run time। ऐसा वेरिएबल जिसका साइज, वेरिएबल का साइज जो कंपाइल टाइम में ही डिटरमाइन हो और कभी भी रन टाइम में वो चेंज ना हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल जो कभी रन टाइम में चेंज ना हो सके उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक को अपन रन टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट वेरिएबल इज नॉट अ ऑप्शन, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अ कांस्टेंट इन पास्कल, ठीक है, कांस्टेंट इन पास्कल दैट कैन असाइन्ड टू अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल इंडिकेटिंग दैट पॉइंटर टू नथिंग इज, जो चीज नथिंग को रिप्रेजेंट करे, किसमें, पास्कल्स के कहने पे, पास्कल ने जो कहा है उसमें जो हम लोग का कांस्टेंट है असाइन, जो एक नल वेरिएबल को जो असाइन करता है पास्कल के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निल, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो एंड कमेंट भी करो योर थॉट्स जो भी हैं। Next, the most common hash function use the dash to compute hash address। hash function कोई एड्रेस को कंप्यूट करने के लिए, देखने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है, डिवीजन मेथड, यूनियन मेथड की सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारा हैश फंक्शन है वो हमेशा डिवीजन मेथड यूज करता है। ठीक है, और उसके लिए एक फॉर्मूला है ये h of k p mod of m। ये चीजों को आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। k is for key, size of hash हम लोग को ये देखना है कि m, this m represents what, size of hash table। ठीक है, इन सारी चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r be a symmetric and transitive। r क्या है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन है सेट A का। Then R is reflexive and hence an equivalence relation. R is reflexive, hence a partial order. R is not reflexive and has not equivalence relation and none of the above। क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ। तो अगर R सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, समझ रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन, इसे समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर रिफ्लेक्सिव है, that for every element A in A pairs AA, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए ए होना जरूरी है क्योंकि ये रिफ्लेक्स कर रहा है एक दूसरे को, तो वो आर है। ठीक है, एंड सो द कंक्लूजन हियर कम्स कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि अगर कोई ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है सिमेट्रिक भी है, दैट डजंट मीन कि वो रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, the minimum number of edge in a connected cyclic graph on vertices is, minimum number of edge को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट कितना नंबर ऑफ एड्स होता है, n, जितने नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स उतना ही नंबर ऑफ एड्स, सिंपल। ठीक है, ओके, असाइक्लिक नेचर ऑफ ट्री, असाइक्लिक के लिए n-1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम of cyclic graph, अच्छा, minimum cycle, adding one edge to a tree creates exactly one cycle। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, कनेक्टेड ग्राफ फाउंडेशन, अच्छा, n-1 फॉर असाइक्लिक ग्राफ जो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट PS इज द सेट S empty 1 2 3 is, ना कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, you have to tell कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो क्या होगा,
Here's the explanation for this. क्या होगा 8 कैसे सेट दिया हुआ है एक तो ये एम्प्टी सेट है 1 है 2 है 3 है तो एग्जैक्टली हमारे पास कितना है 3 एलिमेंट्स हैं अब फर्स्ट एलिमेंट containing the empty set second element containing 1 and third element is containing 2 3 apply the power of set formula अब किसी भी चीज का हम लोगों को ये समझना है कि पावर सेट कितना है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो टू द पावर उतना नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितना है n is 3 तो टू द पावर 3 would be 8 okay next the advantage of channel hashed table external hashing channel hash table external hashing over the open addressing scheme is worst case complexity of search operation is less space used is less deletion is easier क्या हो सकता है so the सबसे मेन एडवांटेज हैशिंग का हैशिंग में क्या होता है डिवीजन होता है डिवीजन का मतलब क्या है कि डिलीशन बहुत इजीली होगा तो deletion is easier okay next in a balanced binary tree figure given below how many nodes will become unbalanced when a node is inserted as a child node g अच्छा कितने नोड हैं जो इसमें अनबैलेंस्ड हो जाएंगे अगर ये जी यहाँ पर इंसर्ट हुआ है तो ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है देखो हाँ when a new node is inserted as a child node G the balance factor ancestor typically node A B and C ठीक है यहाँ पर पीछे में देखना पहले वाली स्लाइड में अच्छा ये ऐसे बैक नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोगों ने तो ग्राफ देख ही लिया था ऐसा A बना था ठीक है B C ओके D E यहाँ पर ऐसा कुछ था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट अगर ये जी यहाँ पर आया है दैट मीन्स ये इन तीन नोड्स को बहुत ही इफेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो नोड्स डिस्टर्ब होंगे वो होंगे ए बी सी दैट मीन्स 3 काउंट ऑफ okay now next question the average number of key comparison done in successful sequence search in a list of length n average number of key comparison done in successful sequence search in a list of length n is क्या आएगा इसका आंसर चलो आई शुड गिव यू हिंट बी या डी so answer will be D how जस्ट एक फॉर्मूला है कैसा कुछ प्रूफ करने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला या नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिनोट्स द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ द ट्री ऑफ इन द क्वेश्चन 16 अच्छा ओके पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने देखा था उसमें जो ग्राफ बना हुआ था उसका कैसा रहेगा ओके मैं आपको ये ग्राफ वापस से बना देती हूँ ए बी सी सॉरी सी यहाँ है और ये हो गया मेरा डी दिस विल बी ई ओके एंड यहाँ पर आ जाएगा ई के साथ एफ ऑन द लेफ्ट नोड एंड हियर विल बी द जी ओके सो ये इससे ऐसे कनेक्टेड है ये इससे यहाँ से और ऐसा कनेक्टेड है ये इसके लेफ्ट नोड में कनेक्टेड है इसके राइट नोड में और ये इसके लेफ्ट नोड में ओके सो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा ध्यान रखना पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे काम करता है नीचे से चाइल्ड नोड से बनना चालू होता है तो सबसे पहला एलिमेंट तो मेरा हो जाएगा जी जी के बाद मेरा कौन है सी सी के बाद बी नहीं जाऊंगी मैं जाऊंगी डी देन डी के बाद बी ओके नाउ ए में नहीं जाऊंगी अब मैं जाऊंगी एफ में क्यों क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है ना तो इसके बाद मैं सिर्फ सीधा इधर जाऊंगी मैं जाऊंगी एफ में एफ के बाद ई एंड देन ए तो ऑर्डर विल बी द आंसर विल बी सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
The binary search tree is generated by inserting in order the following integers. ये सारे integers हैं, order में डालें. Number of nodes in left subtree and right subtree. हम लोगों को इसका ट्री बनाना है easily, ठीक है. जैसे ही ट्री बनाएंगे इसके राइट में क्या आएगा और लेफ्ट में क्या आएगा ये निकालना है. तो इसका आंसर होगा 7 और 4. एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे जाएगा. ठीक है, लेफ्ट में जो 50 से कम है, राइट में जो 50 से बड़े हैं. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ध्यान रखना 50 ही रहेगा. अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट 50 क्यों होगा? क्योंकि 50 जो था वो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था. जो सबसे पहला रहता है उसको हमेशा हम लोग रूट नोड लिखते हैं. तो उसके बाद जितने उससे छोटे हैं उसको लेफ्ट में कर दो और जितने उससे बड़े उसको राइट में कर दो. तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ट्री डेवलप करते हैं, ट्री बनाते हैं. ओके, इजी ट्रिक है, बहुत ही इजीली बन जाएगा. ज्यादा लेफ्ट रूल राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना दिमाग लगाने नहीं जाना है अपने को. नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का. A binary search tree is used to locate the number 43. अच्छा, हम लोगों को क्या करना है, 43 लोकेट करना है. Which of the following prop sequence is possible? अब इसमें से कौन सा सीक्वेंस है जो बहुत इजीली पॉसिबल है यहाँ पर लगाना. ठीक है, चारों में से. चलो एक काम करते हैं, हम लोग को अगर लगानी है तो हम लोग को हर एक एक को बार बार. Before going to the solution, I would like that you should try it for yourself. I wanted that you should go with the question and try it yourself कि क्या हो सकता है उसका solution. ठीक है, क्योंकि वो गेट का और इसरो में और जितने भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो गो ट्राई फॉर इट एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.